हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हम क्या पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में जो अभी तक हमने डेरिवेटिव किया था उसी में कुछ एडवांस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास दे रहेगा रेट ऑफ चेंज क्वांटिटीज़। तो हमारे पास जैसे सपोज दैट हमने एक्स कोई क्वांटिटी मान ली, ठीक है, और उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डी एक्स अपॉन में डी टी। तो यानी जो एक्स हमारा जो क्वांटिटीज़ है उसका हम टाइम की रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसी प्रकार कोई हमारे पास वाई दे रखा है तो उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं डी वाई अपॉन में डी टी, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे एक्स हमारी क्वांटिटी है और उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब कि कोई भी अगर क्वांटिटी है या कोई भी हमारी चीज़ है तो उसका चेंज, उसमें चेंज कब आएगा, जब उसके साथ टाइम चला जाएगा। यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास क्या होता है, टाइम इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका हमने किसके साथ डेरिवेटिव किया, टाइम के साथ डेरिवेटिव किया। ऐसे हमारे को पता है कि साइंस में जैसे हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। अब हमारे को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसका डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल में। अब आपने पढ़ा है कि जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, हमारे पता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स हमारी क्वांटिटी थी और हमने माना डिस्टेंस, एक्स को क्या माना, डिस्टेंस माना। और साथ में ये किसके रेस्पेक्ट में, साथ में हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में किया हमने, टाइम के। तो अभी हम इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पीड कह सकते हैं। यानी कि स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के साथ हमने एक्स क्वांटिटी का डेरिवेटिव किया तो स्पीड हो गई। यानी कि हम किसी भी चीज़ में अगर कोई भी परिवर्तन आ रहा है तो टाइम की वजह से ही आ रहा है। इसी प्रकार हमारे पास मान लो कोई क्यूब है, ठीक है, उसका वॉल्यूम v है। कुछ समय के बाद में वो मेल्ट हो रही है और मेल्ट होकर उसका वॉल्यूम v रह जाता है, v1 मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने क्या किया, टाइम की रेस्पेक्ट में हो रहा था ये डेरिवेटिव, तो हमने बोला कि v डी वी अपॉन में डी टी। क्यों बोला, कि जो वॉल्यूम है वो टाइम की रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रहा है, ठीक। अच्छा, हमारे पास अगर डबल क्वांटिटीज होती थी, यानी कि डबल फंक्शंस होते थे, तो हम डी वाई अपॉन में डी एक्स कैसे निकालते थे। जैसे हमने मान लिया एक क्वांटिटी हमारे पास एक्स है और एक हमारे पास एफ डैश टी दे रखा है, एफ ऑफ टी दे रखा है, एक हमारे पास वाई है और जी ऑफ टी दे रखा है। तो हम क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव करते थे टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे कि डी एक्स अपॉन में डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में हो गया और यहाँ पे एफ डैश टी आ गया, ठीक है। सेकंड का क्या करते थे, हम ऐसे ही करते थे सेम, कि डी वाई अपॉन में डी टी इक्वल में जी डैश हमारे पास टी आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, जैसे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये 2 हो गई, तो हम इससे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड और 2 से डी वाई अपॉन में डी टी अपॉन में क्या कर देते हैं, डी एक्स अपॉन में डी टी कर देते थे और यहाँ से ये कट जाता था हमारे पास और आंसर आ जाता डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन समझने से आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा कि कैसे क्या टाइम के साथ डेरिवेटिव हो रहा है और किस किस का हमारे को यूज़ करना है। तो यही है हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे राइट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन ए, यहाँ पे फर्स्ट केस में 3 होगा, सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, एंड बी हमारे केस में आर हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो लेट हम करते हैं कि जो हमारा ए है वो क्या हो गया, एरिया। एरिया ए इज एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का ही तो हम कर रहे हैं, एंड ऑफ रेडियस क्या कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेडियस राइट कर देते हैं आर, ठीक है। अब हमारा सर्कल का एरिया आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सर्कल का एरिया ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो
तो अब हम इसका डेरिवेटिव देखो, एरिया हमारा ए है और आर हमारी रेडियस है। क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है कि विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो हमारे को क्या करना है, रेडियस की रेस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जैसे हम वहाँ पे y की x की रेस्पेक्ट में करते थे तो dy अपॉन में dx, यानी कि कोई भी फंक्शन होता था, जैसे कोस x है तो उसको हम क्या करते थे, y के इक्वल मान लेते थे, ठीक है। उसके बाद में हम dy अपॉन में dx उसका निकाल देते थे। वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे, किसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट कर देंगे यहाँ पे राइट कर देते हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ए अपॉन में डी आर। क्यों आएगा, मैंने बता दिया कि हम आर की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, कि डी ए अपॉन में डी आर, और हमारे को पता है कि आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r होगा, ठीक है। तो हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा पाई का पाई हमारा कांस्टेंट है, पाई ऐसे कैसे रहेगा, तो हम कर रहे हैं 2πr। ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू आर आ गया। अब हमारे को हमारा क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, बिकॉज हमारे को पहले विद रेस्पेक्ट टू आर के क्या करना था, डेरिवेटिव करना था। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए जो हमारा फर्स्ट है, उसको क्या करेंगे, आर हमारा 3 है यहाँ पे, तो हम डी ए अपॉन में एरिया निकाल रहे हैं ना R3 का, तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 3, तो क्या आएगा, डी ए अपॉन में डी आर हमारे पास आ जाएगा 6 पाई, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा क्या दे रखा है, सेकंड हमारे को दे रखा है आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पास क्या आएगा, डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई पाई, ठीक है। कैसे भी राइट कर सकते हैं, तो डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 8 पाई। ये हमारा आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर राइट कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और आपको अगर हमारे चैनल से हेल्प हो रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को जो अपने ही क्लास में हैं या अपने जूनियर्स हैं, उनको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।